अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 14 दिसंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत के खिलाफ चीन के बढ़ते हुए हमलों के हवाले से है। नाज़रीन काम भारत के मशहूर मीडिया नेटवर्क द हिंदू ने रिपोर्ट जारी की है कि चाइना बड़े पैमाने पर भारत पर कब्जे के लिए हमले के लिए फौजों को सरहदों पर पहुंचा रहा है। इस हवाले से भारत की PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से जदीद जो फोर्स है वो पहुंचाई गई है भारत की बॉर्डर पर, भारत की सरहद पर, जहां से भारतीय फौज पर आने वाले दिनों में हमला हो सकता है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं 2 माह से जायद का अरसा हो चुका है। भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात का राउंड मुअत्तल है, डेडलॉक बरकरार है और माशी तौर पर, तिजारती तौर पर भी एक दूसरे के खिलाफ पाबंदियां आयद हैं। इससे पहले हम आपको रिपोर्टें दे चुके हैं कि भारत के खिलाफ चाइना जदीद जो टेक्नोलॉजी है, जदीद सीक्रेट हथियार हैं, माइक्रोवेव वेपन्स, उनको इस्तेमाल कर रहा है और इसी तरह से जो जदीद सुपर फौजी हैं जो लोहे के बने हुए हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है और इसी तरह से जो जदीद किस्म की मज़ीद जो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जो फौजियों की शनाख्त छुप जाती है वो इस्तेमाल कर रहा है और जदीद असलहा इस्तेमाल कर रहा है। अब नाज़रीन काम, भारत के अखबारात और भारत का मीडिया भी हमारी इन रिपोर्टों की तस्दीक कर रहा है कि लद्दाख के अंदर हालात कशीदे हैं, भारतीय फौज मुश्किलात में पड़ी हुई है, भारत के पास कोई जवाब नहीं है और कोई भारत के पास तोड़ नहीं है कि चाइना की टेक्नोलॉजी का जवाब दिया जाए। इसी वजह से अब ज़रूरी है कि मुख्तलिफ मुल्कों से राबते करके भारत की हुकूमत और फौज चाइना से डायलॉग करे, चाइना से बातचीत करे। साथ साथ नाज़रीन काम, भारत के जो वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक मरतबा फिर कहा है, धमकी दी है और साथ साथ है अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए धोखा भी दिया है कि जो लद्दाख के अंदर तनाज़ा है हमने बैरूनी जारियत को मुस्तरद कर दिया है और हमारी फ़ौजें चाइना के ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार साबित हुई हैं और खड़ी हुई हैं और चाइना को कब्ज़ा नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है नाज़रीन काम, भारत की मोदी हुकूमत झूठ बोल रही है। लद्दाख का पूरा इलाका और इसी तरह से मशरक़ी रियासतें भारत के मोदी के हाथ से निकल गई हैं और चाइना के कंट्रोल में जा चुकी हैं। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत की दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है LOC पर भी और पाकिस्तान के साथ भी हालात कशीदा हो रहे हैं। ताज़ा तरीन कार्रवाई सामने आई है भारत की जानिब से जिसमें पाकिस्तान के 2 शहरी शहीद हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में भारत की 5 चेक पोस्टें तबाह हुई हैं और 3 भारतीय फौजी पाकिस्तान के हाथों हलाक हो चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत का गासिबाना कब्जा जारी है, जुल्म का सिलसिला जारी है। साथ साथ नाज़रीन काम, मुजाहिदीन के भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। गुज़श्ता 3-4 रोज़ के दौरान मुजाहिदीन के हमलों में इजाफा हुआ है। आज एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि BJP की जानिब से जो नाम निहाद इलेक्शन करवाए गए हैं कश्मीर के अंदर, उसमें जो टर्न आउट था वो बिल्कुल ना होने के बराबर रहा है और कश्मीरियों ने मोदी के इलेक्शन के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है और एक ताज़ा हमले के अंदर एक जो कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ने वाला एक रहनुमा था वो मारा गया है, शदीद ज़ख्मी हुआ है और उसकी ज़ख्मी है, उसकी हालत बहुत तशवीशनाक बताई जाती है। साथ साथ नाज़रीन काम, मुजाहिदीन की मुखबरी करने वाले 2 पुलिस एहलकारों को भी मुजाहिदीन ने हमला करके मार दिया है और BJP का साथ देने वाले जो कश्मीर के अंदर जो गद्दार हैं उनको पैगाम पहुँचाया गया है कि BJP के साथ ताउन करके कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक को ना रोंदा जाए वरना उनका अंजाम इबरतनाक होगा। इत्तला सामने आ रही है कि हुर्रियत कायदीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। मजीद एक बड़े रहनुमा को कश्मीर के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि नाज़रीन काम, कश्मीर के वो शहरी या कश्मीर के वो वर्कर्स या लेबर जो भारत के अंदर काम कर रहे हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं, उनको भी हिरासा किया जा रहा है मुख्तलिफ रियासतों के अंदर और उन पर तशद्दुद करने की इतलात भी सामने आ रही हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद झड़पें जारी हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान दावा कर रहे हैं कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर उनके हमलों की जद में आकर जो काबुल हुकूमत के फ़ौज के तकरीबन 30 से ज़ायद कारिंदे हैं मारे गए हैं। चूँकि वो तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने आए थे लेकिन
तालिबान के जवाबी हमलों के अंदर वो मारे जा चुके हैं। 11 टैंक भी तालिबान ने तबाह करने का दावा किए हैं। मुतअद्दिद काबुल फ़ौज के एहलकार तालिबान ने पकड़ लिए हैं, ये इतलात भी सामने आ रही हैं। जबकि नाज़रीन काम तालिबान के नाम पर निहत्ते शहरियों पर जो हमले किए गए हैं काबुल फ़ौज की जानिब से, फ़िज़ाइया की जानिब से, उसमें आम शहरियों के मारे जाने की तस्दीक अब अफ़गानिस्तान की जो वज़ारत दाखिला है उसने भी कर दी है। कहा जाता है कुंदूज़ के अंदर, नंगरहार के अंदर, कंधार के अंदर, काबुल के अंदर हमलों में इजाफा हो रहा है और इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। तालिबान के मुसलसल हमलों की वजह से काबुल फ़ौजें पसपाई इख्तियार कर रही हैं और भारी हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजेद से वर्चुअल इजलास में बातचीत कर रहे हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए से बातचीत कर रहे हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक चूंकि बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक की तरफ जा रहा है, इसलिए भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद शेख हसीना वाजेद से मुलाकात करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए से और उन्हें समझाएंगे कि वो बांग्लादेश भारत के साथ रहे, चाइना और पाकिस्तान के ब्लॉक में ना जाए। इससे पहले नाज़रीन काम भारत ने अपने फ़ॉरेन ऑफिस के लोगों को बार बार भेजा बांग्लादेश के अंदर, यहाँ तक कि जो बांग्लादेश के अंदर भारत का खुसूसी मंदूब है उसने भी शेख हसीना वाजेद से मुलाकात की थी, लेकिन तनाव और कशीदगी बढ़ती जा रही है। शेख हसीना वाजेद पाकिस्तान का दौरा करने वाली हैं, जिसे रोकने के लिए मोदी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है और मोदी की जानिब से बांग्लादेश को पैसों की ऑफ़र भी की जा रही है, फंडिंग की ऑफ़र की जा रही है, लेकिन बांग्लादेश फैसला कर चुका है कि उसे पाकिस्तान के ब्लॉक में रहना है। और इतलात तो ये भी हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर भारत की जो सिक्योरिटी बॉर्डर की जो फोर्स है वो मुसलसल बंगालियों पर हमला करके, निहत्ते शहरियों पर, बांग्लादेश के सरहदी इलाकों के लोगों पर हमला करके उन्हें शहीद कर रही है और बांग्लादेश के शहरी जो भारत के अंदर हैं उन्हें भी हिरासा और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा दौरे पर पहुंचे हैं भारत के, और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से खुसूसी तौर पर मुलाकात करेंगे। 4 रोज़ा उनका दौरा है। भारत ये दावा कर रहा है कि बरतानिया के साथ भारत के ताल्लुकात में इजाफा हुआ है और बरतानिया से भी जदीद हथियार और असलहा भारत खरीदेगा ताकि चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला किया जा सके। और साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात ये भी हैं कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी भारत का दौरा करने वाले हैं। इसी हवाले से पहले वज़ीर ख़ारजा को भेजकर हालात का जायज़ा लिया गया है, लेकिन इत्तलात ये हैं कि किसानों के एहतजाज की वजह से बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भारत का दौरा नहीं करेंगे, मुलतवी कर देंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम भारत के अंदर किसानों की तहरीक उरूज पर है और किसानों ने आज पूरे भारत को जाम करके रख दिया है। यहाँ तक कि पुलिस की जानिब से लगाए गए कंटेनर्स को भी हटा दिया गया है और ग़िज़ाई अजनास को जो रोकने की कोशिश थी उसे भी तबाह कर दिया गया है और उसे भी पाँव तले रोन दिया गया है। और किसानों ने एहतजाज के ज़रिए से मोदी के ख़िलाफ़ प्लान 2 को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। आने वाले दिनों में भारत की मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़, बीजेपी के ख़िलाफ़ बड़े बड़े हमले होंगे, उनकी रिहाइश गाहों का, उनके ऑफिस का, उनके दफातर का मुहासरा होगा और बीजेपी हुकूमत का, मोदी हुकूमत का तख्ता उलट कर किसानों ने कहा है कि वो दम लेंगे। यहाँ तक कि नाज़रीन काम किसानों के साथ है, दुनिया भर से हिमायत का सिलसिला भी जारी है। खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता सिख कम्यूनिटी के लोग दुनिया भर के अंदर खालिस्तान बनाने के नारे लगा रहे हैं और सिखों को एक तरह से मजबूती मिल रही है, किसानों को मजबूती मिल रही है कि खालिस्तान भी बन जाएगा और मोदी हुकूमत से छुटकारा भी उनको हासिल हो जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये भी नाज़रीन काम भारत से है। आप जानते हैं भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने बाबरी मस्जिद की जगह अयोध्या मंदिर तामीर करना शुरू कर रखा है और 28 साल हो चुके हैं। 28 साल पहले बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, फिर 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवा के वहाँ पर अयोध्या मंदिर की तामीर शुरू की गई है, राम मंदिर की। अब नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि वहाँ पर जो हिंदुओं ने बुत रखे हुए हैं उन बुतों को सर्दी से बचाने के लिए खुसूसी तौर पर हीटर्स लगाए गए हैं ताकि उनको सर्दी ना लगे। यहाँ तक कि उन पर कंबल भी उड़ाए गए हैं, उनको कंबल भी उनके ऊपर डाले गए हैं और उन्हें गर्म लिबास भी पहनाए गए हैं कि कहीं उन्हें सर्दी ना लग जाए। नाज़रीन काम दुनिया की सबसे अहमक और जाहिल कौम हिंदू है, बिलखुसूस भारत के अंदर बसने वाले जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, जो सब चीज़ें वाज़ेह होने के बावजूद भी एक बेजान चीज़ की पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं, जो उन्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। और अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुतों को, जो हाथ से बने हुए बुत हैं, उनको आखिर क्या ज़रूरत है कि उन्हें सर्दी लग रही है, उन्हें गर्म लिबास पहनाया जाए या फिर उनके लिए खुसूसी तौर पर हीटर्स का बंदोबस्त करवाया जाए। ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है और आवाम से चंदा बटोरने के मुतरादिफ है और आवाम से बड़े पैमाने पर पैसे लेने के मुतरादिफ है। और जितने भी
मंदिर हैं उनकी जो कमाई है भारत के अंदर है वो सारी मोदी को जाती है और मोदी वो सारा पैसा हड़प कर जाता है, करप्शन की नज़र करता है और अपने मकासद के लिए शिवसेना को, आरएसएस को, बीजेपी के गुंडों को तकसीम करता है ताकि अकलियत नस्ल के या अकलियती बरादरी है उन पर हमले हों या फिर दलित नस्ल के हिंदुओं पर हमले हों। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में कुछ ऐसे दीनी मदरसे मौजूद हैं जो हुकूमत की तरफ से चलते हैं। अब उन मदारस को बीजेपी हुकूमत ने बंद करने का ऐलान कर दिया है। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद के नाम पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और मुतअद्दिद रियासतों के अंदर ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जहाँ पर हिंदू ख़वातीन जो मुसलमान हुई और फिर उन्होंने मुसलमानों से शादियाँ की, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको हिरासा और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर CAA और NRC के नाम पर मज़ीद मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कवानीन लाने का ऐलान सामने आ रहा है, मंसूबे सामने आ रहे हैं और बाकायदा जो NRC का जो कानून है, CAA का जो कानून है, उस पर अमली इतलाक़ जनवरी 2021 से करने का भारत ने ऐलान भी कर रखा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन सऊदी अरब से, फ्रांस से और मिस्र से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब के जद्दा के अंदर एक बड़ा बाहरी जहाज़ था, ऑयल टैंकर था, उस पर नामालूम अफराद ने हमला किया है जिसकी वजह से सऊदी अरब को काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे पहले नाज़रीन सऊदी अरब की अरामको जो पेट्रोल कंपनी है या पेट्रोल के प्लांट्स हैं जद्दा के अंदर, उन पर हूसियों ने ड्रोन तैयारों से हमला किया था और भारी नुकसान सऊदी अरब को हुआ था। अब नाज़रीन जद्दा की जो बंदरगाह है वहाँ पर खड़े हुए सऊदी अरब के ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है, इसमें मुतअद्दिद जो भारी नुकसान है वो हुआ है और मुतअद्दिद जो ऑयल टैंकर के अंदर अफराद थे वो भी ज़ख्मी हुए हैं। अभी तक इस हवाले से तस्दीक नहीं हुई है कि हमला किसने किया है, लेकिन सऊदी ज़रा ये कहते हैं कि बैरूनी हमला आवरों ने यह हमला किया है। साथ साथ नाज़रीन फ्रांस से खबर सामने आ रही है कि फ्रांस के अंदर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन को हटाने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। माहिरीन का मानना है और सियासी जो तज्ज़ियाकार हैं उनका मानना है कि फ्रांस के अंदर जो सेकुलरिज्म है वो ख़त्म होकर रह गया है, शिद्दत पसंद स्टेट बन चुकी है फ्रांस और वहाँ मुसलमानों पर और दीगर अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है। साथ साथ नाज़रीन फ्रांस और मिस्र के बढ़ती हुई कुर्बतों की वजह से दुनिया भर के अंदर शदीद मजम्मत की जा रही है कि मिस्र के डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालकर तशद्दुद करके कत्ल कर रहे हैं और ऐसे में फ़्रांस की जानिब से उन्हें इनामात से और असलहे से नवाजा जा रहा है जो काबिल मज़म्मत अमल है। लिहाजा बहुत से माहिरीन ने, बहुत से बड़े बड़े लोगों ने जिनको फ़्रांस की जानिब से इनामात मिले थे वो वापस करना शुरू कर दिए हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन तुर्की, इसराइल और फ़लस्तीन से है। नाज़रीन ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इसराइली अखबार ने दावा किया है कि जब से अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम कर रही हैं तब से तुर्की भी इसराइल के साथ नए सफारती ताल्लुकात बनाने के लिए कोशा है। इस हवाले से नाज़रीन इसराइल के मशहूर अखबार हेरिटेज ने दावा किया है कि 2 साल से इसराइल के अंदर तुर्की का कोई सफ़ीर या एम्बेसडर मौजूद नहीं था, लेकिन अब तुर्की की जानिब से नए सफ़ीर को, नए एम्बेसडर को इसराइल के लिए मुतय्यन किया गया है ताकि अस्सिर नौ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। लेकिन नाज़रीन आप जानते हैं तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान 20 साल से इक़्तिदार में हैं। उन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और ना ही उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, बल्कि ये ताल्लुकात मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के जो जानशीन थे 1950 के अंदर उन्होंने कायम किए थे और तय्यिप एर्दोगान ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात को बल्कि एक तरह से उनके दौर में ख़राब हुए हैं। उसकी वजह यह थी कि गज़ा की मदद के लिए जो जहाज़ भेजे गए थे, बाहरी जहाज़, 10 साल कबल उन पर भी हमले हुए थे, जिसके बाद तय्यिप एर्दोगान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इसराइल दहशतगर्द मुल्क है और सबसे बड़ा दुनिया का दहशतगर्द नेतन्याहू है जो निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमला करता है। बहरहाल नाज़रीन इस वक्त फ़लस्तीनियों की हिमायत और मदद की जा रही है, लेकिन आप जानते हैं इसराइल का जो प्रोपेगेंडा मीडिया है उनके ज़रिए से झूठी खबरें फैलाई जाती हैं ताकि तय्यिप एर्दोगान की जो साख है उसे मुतासर किया जाए। और आप जानते हैं, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इसराइल का मीडिया मुसलसल तय्यिप एर्दोगान के ख़िलाफ़ बयानात और रिपोर्टें जारी कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन इसराइल के अंदर से खबर सामने आ रही है कि इसराइली पुलिस और फ़ौज खुफिया तौर पर जो इसराइली शहरी हैं उनकी जासूसी कर रही है। हर इसराइली शहरी की जासूसी होती है कि वो क्या मोबाइल फ़ोन्स में देख रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेट जासूसी हो रही है जिस पर इसराइलियों में तशवीश की
लहर दौड़ी है और उन्होंने फ़ौज और पुलिस से मुतालबा किया है कि उनकी प्राइवेसी को क्यों छेड़ा जाता है, क्यों उनकी जासूसी की जाती है, इसका जवाब दिया जाए। कहा जाता है सियासी तौर पर इसराइल के अंदर बहरान है, नेतन्याहू को हटाने के लिए और इसी तरह से उनकी हुकूमत के खात्मे के लिए मुजाहरे ज़ोरों पर हैं। साथ साथ नासिका मिताज सामने आ रही हैं कि इसराइल की गासिब दरिंदा फ़ौज की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमलों का सिलसिला भी जारी है। छोटे छोटे बच्चे हैं 15-16 साल की उम्र के, उन पर हमले होते हैं और उन्हें तशद्दुद करके या तो शहीद कर दिया जाता है या उन्हें माजूर करके हस्पतालों में दाखिल करवा दिया जाता है। इस हवाले से इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ मज़ालिम को रोकने का मुतालबा किया है। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर अमरीका की जानिब से पहली बार सूडान को तकरीबन 25 साल के बाद दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। अब नाज़िर सूडान ने चूँकि इसराइल को तस्लीम किया था, उसका मुआवजा अमरीका ने और इसराइल ने सूडान को अदा किया है कि दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त से सूडान को निकाल दिया गया है और अब सूडान पर से जो अमरीकी पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इससे पहले नाज़िर आप जानते हैं मराकश ने जिसे मोरक्को अरबी इंग्लिश में कहा जाता है और अरबी में उसे अल-मग़रिब कहा जाता है, उसने भी इसराइल को तस्लीम किया था। तो मराकश का जो मुतनाज़ा इलाका था वेस्टर्न सहारा, उसे मराकश का हिस्सा करार देकर नए नक्शे को मंजूर किया गया था और इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका ने की थी। और इसी तरह से अब सूडान को भी इनाम दिया गया है कि इसराइल को तस्लीम करने के बदले उसको दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया गया है, पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं और इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान कर दिया गया है। साथ साथ नाज़िर मिताज सामने आ रही हैं कि तुर्की के अंदर फ्रांस की जानिब से दहशतगर्दी भड़काने का सिलसिला है। इस हवाले से तुर्की ने एक फ्रांसीसी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है जो शाम के रास्ते से तुर्की के अंदर बदअमनी और जासूसी फैलाने के लिए तुर्की में दाखिल हो रहा था। इतलात नाज़िर ये भी सामने आ रही हैं कि अलजायर के अंदर भी फ्रांस की दहशतगर्दी बढ़ चुकी है और शिद्दत पसंद मुसल्लह ग्रोहों को फ्रांस से फंडिंग करके दहशतगर्दी को बढ़ा रहा है। अलजायर ने फ्रांस को वार्निंग जारी की है। इसके अलावा नाज़िर इतलात सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्यन मुसलमानों की हालात इंतहाई ख़राब हैं, उन्हें ऐसे जजीरों पर मुंतकिल किया जा रहा है जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद नहीं है। इस हवाले से नाज़िर अनाज़ोल एजेंसी के अंदर एक रिपोर्ट छपी है, उसमें यह कहा गया है कि किसी सूरत बांग्लादेश को रोहिंग्यन मुसलमानों को कैंपों से निकाल कर दूर दराज जजीरों में नहीं भेजना चाहिए, बल्कि म्यांमार की बुद्धिस्ट हुकूमत पर प्रेशर डालना चाहिए कि वो रोहिंग्यन मुसलमानों के हवाले से मुनासिब इक़दाम करे और उन्हें वापस रखाइन रियासत के अंदर पहुँचाया जाए और रखाइन रियासत के अंदर भी उन पर जुल्म ना किया जाए। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर ईरान और इराक़ के ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान की मुसल्लह प्रॉक्सी वार तंजीमें जो इराक़ के अंदर हमले करती हैं, इराक़ के अंदर मशगूल हैं, खाना जंगी के अंदर है, उन्होंने भी ईरान के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट जारी की है कि कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिनको ईरान की जानिब से कहा गया था कि अमरीकी अहदाफ पर हमले ना किए जाएँ, क्योंकि अब उनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया है ईरान और अमरीका के दरमियान कि किसी भी सूरत पुरअमन तरीके से अमरीका यहाँ से निकलेगा और ईरान हमले नहीं करेगा। लेकिन अब वो मुसल्लह तंजीमें ईरान के अहकामात मानने से मुनकिर हो चुकी हैं और अमरीकी अहदाफ को टारगेट कर रही हैं। साथ साथ नाज़िर खबर सामने आ रही है कि इराक़ी इंतज़ामिया ने 75 ऐसे बच्चों को रिहा कर दिया है जिन पर इल्ज़ाम था कि वो दाइश के बच्चे हैं, दाइश के लोगों के बच्चे हैं और उनको दाइश के तंजीमों में शामिल होने का ख़दशा था, लेकिन उन्हें रिहा कर दिया गया है। साथ साथ नाज़िर जो दाइश के हमले हैं वो जारी हैं और इराक़ी फोर्सेस के मुताद्दिद लोग मारे गए हैं। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर चाइना से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन के जदीद टेक्नोलॉजी और चीन के जो सुपर फौजी हैं इन पर वेस्ट को, मगरब को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात लाहिक हो चुके हैं। ग्लोबल टाइम जो चाइना का मशहूर अखबार है, जो हुकूमती तर्जुमान भी है, उसने रिपोर्ट जारी की है कि PLA की जानिब से यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की फ़ौज है, उनकी जानिब से जो फ़ौज को जदीद एडवांस किया जा रहा है और जदीद उसके अंदर तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, इस पर मगरब के अंदर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन चाइना अपने दिफा के लिए हर काम करता रहेगा, इससे यूरोप को या अमरीका को या वेस्ट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नाज़िर मिताज सामने आ रही हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर अमरीका और चाइना के दरमियान हालात कशीदा हो चुके हैं। ताइवान और हांगकॉन्ग के मामले में भी वेस्ट, यूरोप, अमरीका और तुर्की और इसी तरह से नाज़िर चाइना के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जिस पर चीन ने कहा है कि वह इन तमाम ममालिक को वार्निंग देता है कि किसी भी सूरत वो साउथ चाइना सी के अंदर हालात को ख़राब ना करें। जबकि नाज़िर मिताज ये भी हैं कि चाइना की जानिब से जहाँ भारत का पानी रोका जा रहा है, वहीं चाइना की जानिब से दीगर जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके पानियों को रोकने के लिए बड़े बड़े डैम भी बनाए जा रहे हैं। साथ साथ नाज़िर बरतानिया के एक शहरी को जासूसी के इल्ज़ाम में ईरान ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर बरतानिया और ईरान के दरमियान हालात कशीदा
हो चुके हैं। बहरहाल आज काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।